अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस। ठीक है, उसमें सबसे पहला टाइप है हमारे पास दैट इज वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन। जरा प्रेफरेंस याद करना, वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस कौन सी होती थी हमारे पास, जहां पर एक कंज्यूमर जितनी भी गुड्स कंज्यूम कर रहा होता है उन सबको बराबर की प्रेफरेंस देता है, इक्वली प्रेफर करता है। ठीक है, सपोज करो कि कंज्यूमर दो कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है दैट इज X1 एंड X2। ठीक है, तो अब जो उसका यूटिलिटी फंक्शन है वो कैसा है, वेल बिहेव्ड है, तो प्रेफरेंस उसकी कैसी रही होगी, वेल बिहेव्ड रही होगी। इसका मतलब जो कंज्यूमर है वो X1 और X2 को इक्वली प्रेफर कर रहा है। ठीक है, X1 और X2 उसके लिए क्या है, इक्वली प्रेफरेबल है, राइट। तो अब जो यूटिलिटी फंक्शन बनेगा वो दो गुड्स के टर्म्स के अंदर बनेगा हमारा, दैट यूटिलिटी फंक्शन इन द टर्म्स ऑफ X1 एंड X2। ठीक है, ये तो हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अब यूटिलिटी फंक्शन क्या होगा, दैट इज X1 into X2। ठीक है, दिस इज आवर यूटिलिटी फंक्शन इन द केस ऑफ वेल बिहेव्ड। अब देखो वेल बिहेव्ड के केस में हमारे पास आईसी किस तरीके से बनता था, प्रेफरेंस याद करो बच्चों, इसीलिए बोलते हैं ना साथ ही साथ जो उतनी भी पीछे की क्लासेस होती है देखनी जरूरी है ताकि तुम्हें आगे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आईसी कर्व बनाना है हमें। आईसी कर्व वेल बिहेव्ड के केस में कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता था। कैसा बनता था, ये वाला आईसी बनता था, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, ये हमारा आईसी हो गया। अब यहाँ पर दो अजम्पशंस होती थी, दो अजम्पशंस कौन कौन सी होती थी, पहला तो होगा कि डिमिनिशिंग एमआरएस होगी। ठीक है, और दूसरी अजम्पशन थी कि एवरेज पॉइंट जो होंगे वो प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे। ठीक है, ये दो अजम्पशंस थी ना यहाँ पर, पहली तो डिमिनिशिंग एमआरएस होगी और दूसरी अजम्पशन क्या थी कि हमारे पास जो एवरेज पॉइंट होगा वो प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम पॉइंट होगा। ठीक है, अगर हम इस आईसी कर्व की प्रॉपर्टीज की बात करें तो चार प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, कौन कौन सी थी जरा बताना बच्चों, कि ये जो आईसी कर्व होता है ये जो होता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइटवर्ड्स होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, और टू आईसीज आर नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, दो आईसीज कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, और सबसे लास्ट थी हमारे पास दी हायर आईसी गिव्स द हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, चारों की चारों प्रॉपर्टीज याद है। चलो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज यूटिलिटी फंक्शन पढ़ाने का, दैट इज एमआरएस। कि हम एमआरएस कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो बच्चों, हमने क्लास के अंदर अपनी स्टार्टिंग की दूसरी या तीसरी क्लास के अंदर एमआरएस को प्रूव किया था कि एमआरएस जो होती है वो दोनों गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटीज का रेशियो होती है। ठीक है, क्या होती है हमारे पास, दोनों गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटीज का रेशियो होती है। सो एमआरएस इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2। राइट बच्चों, दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 एंड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2। इट मींस दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X1 एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X2। ठीक है, अब देखना बच्चों उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखना, क्योंकि जब एग्जाम तुम देने जाओगे वहां पर क्वेश्चन को करोगे तो वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, तुम्हारी रिप्रेजेंटेशन होती है कि किस तरीके से तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो। तुम डायरेक्ट लिख कर आ जाओ, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो वहां पर ये दिखाना जरूरी है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है। राइट बच्चों, तो यहाँ पर देखो लिखने का तरीका क्या है, देखो MUX1। ठीक है, दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1। अब मार्जिनल यूटिलिटी किस तरीके से निकालते हैं, जो हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन है दो फंक्शन के टर्म्स में है, तो पार्शियल यूटिलिटी निकालेंगे हम। ठीक है, क्या मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू X1, क्योंकि हम मार्जिनल यूटिलिटी किसकी निकाल रहे हैं, X1 की निकाल रहे हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो जो डेल U इन टर्म्स ऑफ X1 एंड X2। ठीक है, इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना विद रिस्पेक्ट टू डेल X1। ठीक है, अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी इस फंक्शन को X1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ X2। ठीक है, अब निकालते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X2 विच इज इक्वल्स टू दी डेल U। डेल स्टैंड फॉर दी पार्शियल डेरिवेशन। याद है बच्चों, मैथमेटिक्स याद करो फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ X1 X2 अपॉन में डेल X2, क्योंकि अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, X2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास, इसे X2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये, दैट इज X1। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी आ गई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2 निकालनी आ गई। अब देखो इसको लिखेंगे किस तरीके से, दैट
x1 upon में mu x2 which is equal to del u in terms of x1 x2 upon में del x1 upon में del u in terms of x1 x2 upon del x2, ठीक है. This is the marginal utility of good 1, this is the marginal utility of good 2, right. और ये क्या आया था हमारे पास, ये x2 आया था, और ये क्या आया था हमारे पास, ये x1 आया था, राइट बच्चों. तो MRS क्या आ गई हमारे पास, x2 अपॉन में x1 आ गई. अब एक पॉइंट यहाँ पे रह गया है बच्चों, वो पॉइंट क्या था कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटीज होती थी ये नेगेटिव टर्म होती थी हमारे पास, ठीक है. द नेगेटिव साइन इज जस्ट स्टैंड फॉर द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द x1 एंड x2, याद है ना, ठीक है. तो यहाँ पर नेगेटिव साइन हुआ करता था, तो यहाँ भी नेगेटिव साइन आएगा, और यहाँ भी नेगेटिव साइन आएगा, और यहाँ भी आएगा. सो दैट्स, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम MRS को इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस में लिखकर x2 अपॉन x1 लिख सकते हैं, राइट बच्चों. अभी पॉजिटिव बन गया क्योंकि हमने मॉडुलस ले लिया, राइट. दिस इज द आवर MRS, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन बच्चों, ठीक है. सबको समझ आया वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन का कॉन्सेप्ट. चलो